अपनी सौतेली मां पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए रोड के निवासी एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीड़ित का कहना है कि उसके पिता की दूसरी पत्नी कुछ लोगों के साथ मिलकर जबरन उसकी संपत्ति कब्जाना चाहती है और लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रही है। पीड़ित ने इस संबंध में रोड की पुलिस को भी तहरीर देकर अवगत कराया है। रोड के सलमान कॉलोनी के रहने वाले सादिक अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उसकी माता का देहांत होने के बाद पिता ने सहारनपुर निवासी एक महिला से दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद से पिता उसी महिला के साथ सहारनपुर में रहते हैं। सादिक ने बताया कि पिता की देखभाल और उनकी जिम्मेदारी को लेकर सौतेली मां को वह 45 लाख रुपए दे चुका है और प्रत्येक माह उनका खर्च ऑनलाइन भेजता है, लेकिन अब उसकी सौतेली मां षड्यंत्र रचकर जबरन उसकी संपत्ति कब्जाना चाहती है। सादिक का आरोप है कि सौतेली मां कुछ दबंगों को लेकर के साथ मिलकर उसका मानसिक उत्पीड़न कर रही है और कुछ दिन पूरे रोड के उसके आवास पर आकर जबरन कब्जे का प्रयास भी किया गया। इस पूरे प्रकरण से सादिक ने रोड की गंगनहर कोतवाली पुलिस को भी अवगत कराया है। साथ ही घटना वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया के सामने रखा है। फिलहाल सादिक ने अपनी सौतेली मां और अन्य साथियों से जानमाल का खतरा बताते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं एक वीडियो जो प्रतिष्ठित न्यूज चैनल की है उसे एडिट कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया है। जी, मेरा नाम सादिक है और मैं रुड़की का रहने वाला हूँ। एक महिला उज़मा नाम की जो कि मुझे लगातार परेशान कर रही है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि वो मैं अपनी संपत्ति में से उसे हिस्सा दूँ, जिसने कि मेरी एक 19 तारीख में झूठी वीडियो बना करके वायरल की है, जिसकी वजह से मैं ब्लैकमेल हो जाऊँ। और जो भी संपत्ति है वो सारी मेरी है, पूर्ण रूप से उसका बैनामा दाखिल खारिज सब मेरे नाम है और मैं उसमें रहता आ रहा हूँ। और वो 19 तारीख को अपने कुछ साथियों के साथ मेरे घर पे आई और चढ़ाई की घर पे आकर के, और उसने ताले तोड़ने की भी कोशिश की, जिसने कि एक झूठी वीडियो बनाकर वायरल कर दी मेरे पिताजी की कि इसमें इन्होंने अपने पिताजी को, जबकि हम 45 लाख रुपए दे चुके हैं उसको और 20,000 रुपये महीना भी मैं दे रहा हूँ अपने पिताजी का खर्च के लिए, जब भी वो और पैसों का लालच करते हुए मेरे घर पे आई और मुझे बहुत ब्लैकमेल किया। और मुझे ये भी बोला गया कि तेरे अगर ये यहाँ नहीं है तो इसके बच्चों को स्कूल में भेज के दिखवाऊंगी और इसको देखूंगी कि कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं है, जिसके कारण मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ और मुझे यहाँ से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मेरी आप लोगों से ये विनती है कि आप लोग सच्चाई सामने लाएं और अगर किसी को भी कोई किसी कागज़ की देखने की ज़रूरत है तो मेरे पास सारे कागज़ मौजूद हैं, जिसके अंदर एग्रीमेंट हुआ था सहारनपुर में, जिसमें 45 लाख रुपए मैंने RTGS के थ्रू ट्रांसफ़र किए थे और 20,000 रुपये हर महीने वो महिला मुझसे अपने अकाउंट में डलवा रही है मेरे पिताजी का खर्चा, और जो कि मैं हर महीने बिना देर किए उस पूरे पैसे को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास में जिसकी सारे रिकॉर्ड मौजूद है। बराबर ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरे बच्चे भी, मेरी बीवी, मेरा परिवार सब डर के साए में जी रहे हैं और बहुत डर लग रहा है, जिसकी हमने रिपोर्ट भी थाने में दे दी है, गंगनहर थाने में, जिसमें कि गंगनहर थाने से भी उसके पास फ़ोन गया है। तो वो ये बोल रही है कि नहीं नहीं हम वहाँ नहीं गए थे, और जो कि CCTV में मेरे पास में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। CCTV की अगर किसी को रिकॉर्डिंग चेक करने हो तो साफ समझ आ रहा है। CCTV की रिकॉर्डिंग मैंने थाने में अभी नहीं दी है, उन्होंने मुझसे बोला है कि जांच कर रहे हैं और हमें CCTV की रिकॉर्डिंग चाहिए। प्री प्लान किया हुआ आजम नाम का व्यक्ति भी एक उसके साथ लगा हुआ है, जिसके ऊपर सहारनपुर में बहुत मुकदमे दर्ज हैं, जो कि पैसा उगाने के लिए मुझसे तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, हर तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पिताजी के द्वारा वो मुझसे पैसा उगाएं। कल को मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को कुछ भी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मेरी पुलिस से भी विनती है कि वो मुझे सुरक्षा प्रोवाइड कराएं। और मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूं, जो कि मैं अपना काम भी, मेरा BHL का काम है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का काम करता हूं मैं, जो कि बहुत वैसा BHL का जो काम होता है मेरा, वो ऐसा काम है कि वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब होता है। जब वहाँ का काम मिलता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी मेरे पास में मौजूद है। मेरे ऊपर आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने आज तक कभी जी न्यूज़ की वीडियो फर्जी लोगों लगाकर बनाई गई, जिससे मैं ब्लैकमेल हो जाऊँ। मैं मानसिक रूप से परेशान भी हुआ। मैंने सोचा भी, मैंने कहा मैं कह दूँ उनसे कि भाई जो तुम्हें चाहिए ले लो, लेकिन अब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे उनके बातों से ऐसा लगा कि वो मेरा सब कुछ लेके भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहूँ कि मेरे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो पुलिस में और पुलिस इसका संज्ञान ले और मेरे बीवी बच्चों वो बार आ रहे परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कभी पैसा मांगते, पैसा भी दे चुके हैं उनको और धमकी भी दी जा रही है। क्यों पैसा? वो इनके जो फादर है उन्होंने उनको रख लिया था, किस तरह वो कहती शादी वादी कुछ नहीं किया, ऐसे ही मतलब रखेल थी है। वो पैसे बार मांग रही, वो उनके हाथ में बस ब्लैकमेल कर रही है। बिल्कुल। और लोगों से भी इसका हाँ, और एक आता है उसके साथ आजम खान का, उसका आशिक है, वहीं पे रहता है, वो करते दारू पी के आते हैं, हंगामा करते हैं। तो हाँ, वो बच्चे को परेशान